everyone, this is Preeti. I hope you are staying focused on your NEET preparation. आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डाउट्स पर जो आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स ने पूछे। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं उनको सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन है हमारे पास, two capacitors C1 and C2 of equal capacitance are connected as shown in the circuit. Terminals A and B of the key K are connected to charge capacitor C1 using a battery of EMF V volt. Now disconnecting A and B terminals, terminals B and C are connected. Due to this, what will be the percentage loss of energy? फर्स्ट थिंग, यहाँ पर किस एनर्जी की बात हुई है? जब हम कैपेसिटर्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से। एक्सप्रेशन होता है, अगर हम सी और वी की टर्म्स में लिखे तो हाफ सी वी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है कि हमारे पास दो कैपेसिटर है C1 एंड C2, दोनों की जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल है। दैट्स मीन जो हमें C1 एंड C2 दिखाई दे रहे हैं उन दोनों की वैल्यू सेम है। मान लेते हैं कितनी है, C नोट। ओके, इक्वल है ये दिया था, बट C नोट है ये हम कंसीडर कर रहे हैं। ओके, आगे क्या दिया है? Terminals A and B of the key K are connected to the charge capacitor C1. यहाँ पर जिस तरह से इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है डायग्राम में, ये देखिए जो A टर्मिनल है, B टर्मिनल है और C टर्मिनल है, इसको कलेक्टिवली इन्होंने बोला है की। अब इस की को आप किसी तरह भी अरेंज कर सकते हैं। इन्होंने पहले क्या किया, A को B से कनेक्ट किया। अब जब A को B से कनेक्ट करेंगे तो कौन सा सर्किट कंप्लीट हो रहा है? ये बैटरी है V वोल्ट की, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, और यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो हम देख सकते हैं कि हम यहाँ वापस आ सकते हैं, राइट? और जब वापस आ सकते हैं तो ये वाला सर्किट कंप्लीट है। तो इससे क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होने स्टार्ट हो जाएगा, है ना? वोल्टेज है वो किसको मिल रही है, कैपेसिटर को। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, कैपेसिटर के पास चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 0 टू मान लेते हैं Q नोट। अब यहाँ पर अगर इस स्टेट में हम इस C1 कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी निकालें, कितना आ जाएगा, हाफ CV स्क्वायर, रिप्रेजेंट करेंगे I के साथ, मतलब इनिशियली। ओके, इनिशियली वोल्टेज किसके पास जाती है, C1 के पास, और इस स्टेट में जो पोटेंशियल एनर्जी आई है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आई है, वो कितनी है, हाफ CV स्क्वायर। अब C की वैल्यू हमने क्या रखी है, C नोट। V की वैल्यू क्या दी है, V ही दी हुई है। तो ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर हम एक और चीज निकाल सकते हैं। सपोज आप जानना चाहते हो कि जब ये बैटरी किससे कनेक्ट की गई, C1 के साथ में, तो C1 चार्ज हुआ है ना? कैपेसिटर C1 को चार्ज मिला है। कितना चार्ज मिला है, मान लेते हैं 0 टू Q नोट। अब अगर आप Q नोट की वैल्यू जानना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, हमारे पास एक्सप्रेशन होता है Q बाय V, तो इसको यूज करके आप Q की वैल्यू निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा, CV। C की वैल्यू क्या है, C नोट और V। ओके, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे। इसको हम दे देते हैं नाम इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन पर आते हैं वापस। नाउ डिस्कनेक्टिंग A एंड B टर्मिनल्स, टर्मिनल्स B एंड C आर कनेक्टेड। तो B और C को कनेक्ट करेंगे और AB को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो इस फिगर को रीड्रॉ कर लेते हैं। तो इस बार ये हमारे पास सिचुएशन आ गई है। ओके, ये यहाँ पर A B से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है और C के साथ में कनेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा लूप कंप्लीट हो रहा है, ये वाला, राइट?
इसको हम सेपरेटली भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या कोई बैटरी है? नहीं, क्योंकि बैटरी के साथ में जो पोर्शन था वो तो अब डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो फाइनली हमारे पास बस ये बचा है। अब ये हमसे जानना क्या चाहते हैं इस फाइनल स्टेट में? ड्यू टू दिस व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी? ये किस लॉस की बात कर रहे हैं? हमने यहाँ पर अभी बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। ओके, अगर हम यहाँ पर इनिशियली जो हमने यहाँ पर निकाला, एक वो एनर्जी आ गई। अब ये हम इसको मान लेते हैं ये फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट में अगर हम सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाले, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोल देते हैं उसको? यू फाइनल। क्या होगी? देखो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगी हमारे पास? कैपेसिटर से। यहाँ पर हमारे पास कितने कैपेसिटर थे जब हम इसकी बात कर रहे थे? एक ही कैपेसिटर था, तो हमने एक बार अप्लाई किया था। यहाँ हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इस पूरे सिस्टम में अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर आ रहे हैं तो हम सबके अक्रॉस क्या लेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, और फिर उनको ऐड कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे? अगेन U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर अप्लाई करेंगे। ओके, इतना समझ में आया? हमें क्या चाहिए? हमें लॉस चाहिए। लॉस कैसे आएगा? फाइनल एनर्जी में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल यू से। ओके, अब ये बेसिकली यहाँ पर अगर हम इसको लॉस ना लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस कब बोलेंगे? जब ये जो डेल यू है इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी, देन हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पर लॉस हुआ है। अब जैसे कि इन्होंने बोला है कि लॉस चाहिए, दैट्स मीन यहाँ पर लॉस हो रहा होगा, वो हम यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए, जैसे अगर हम C1 की बात करें तो हम मान रहे हैं अभी अभी ये कनेक्ट हुआ है किसके साथ? C2 के साथ में इस स्टेट में। ओके, अभी यहाँ पर कैपेसिटेंस कितनी है इसकी? C1, जिसको हम क्या ले रहे हैं? C नोट के इक्वल। कितना चार्ज है अभी इसके पास? जितना हमने अभी ऊपर निकाला था, कितना निकाला था? ये Q नोट। कितना चार्ज है अभी इसके पास? और वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज कितनी है यहाँ पर? V, जो इसे बैटरी से मिली थी। अब अगर हम आ जाए C2 पर, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? वो भी C नोट है। कितना चार्ज है? देखो, ये अब तक जितनी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, ये जो C2 कैपेसिटर है इसको अब तक बैटरी के साथ में कनेक्ट नहीं किया गया। तो इनिशियल स्टेट में ये कैपेसिटर अभी है, इनिशियल स्टेट मतलब डिस्चार्जिंग वाले स्टेट में इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो हम इसका चार्ज कितना ले लेंगे यहाँ पर? 0। और जब चार्ज ही नहीं है तो वोल्टेज भी कितनी आएगी फिर? 0। ये हमारे पास, इसको स्टेट 1 बोल देते हैं फाइनल में। अब यहाँ पर आ जाते हैं बी स्टेट में। क्योंकि हमने इनको कनेक्ट करके छोड़ दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा? देखो, दोनों की जो कैपेसिटेंस है वो तो एज इट इज रहेंगी। ओके, लेकिन यहाँ C1 के पास से कुछ चार्ज C2 के पास जाना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। दो कैपेसिटर को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है और दोनों के पास में क्या हमें दिखाई दे रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। एक के पास V वोल्टेज है और दूसरे के पास 0। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ पर जाएगा। ओके, अब ये चार्ज कब तक फ्लो होता रहेगा? जब तक दोनों के पास में वोल्टेज इक्वल नहीं हो जाती, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल नहीं हो जाता। और मान लेते हैं जब ये इक्वल हुआ तब इन दोनों के पास में चार्जेस कितने थे? Q1 एंड Q2। अब हमें क्या चाहिए? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो निकाल लेते हैं। C1 के लिए जब हम अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? हाफ C नोट V नोट स्क्वायर, प्लस जब हम C2 के लिए अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा?
हाफ सी नोट वी नोट स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी नोट वी नोट स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, हमने ये तो बोल दिया कि फाइनली दोनों के पास पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन कितना होगा वो हम नहीं जानते। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, वो भी परसेंटेज में, किसकी, लॉस की। तो उसके लिए हमें वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करें, देखो अभी हमने चार्ज की बात की थी। यहाँ पर इनिशियली यहाँ पर कितना चार्ज था वो हमें पता है इक्वेशन नंबर 2 से। फाइनली कितना चार्ज है वो निकाल लेते हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। ओके, इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज। इनिशियली चार्ज हमने कितना लिया था, क्यू नोट। इनिशियल वाला है स्टेट ए और फाइनल वाला है स्टेट बी से। ओके, स्टेट ए में हम क्यू नोट चार्ज ले रहे हैं। ओके, क्योंकि C2 के पास अभी कितना चार्ज है, 0। बात करें फाइनली एक के पास Q1 है, दूसरे के पास Q2 है। ओके, अब यहाँ पर Q नोट की वैल्यू हमें पता है कितनी है, C नोट V फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। क्या हम Q1 Q2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं C और V की टर्म्स में? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसकी कितनी आ जाएगी, Q1 को हम लिख सकते हैं C नोट V नोट और Q2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, C नोट V नोट। तो ये कितना आ जाएगा, दोनों सेम है, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं C नोट V नोट। किसकी वैल्यू चाहिए, V नोट की। तो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ V। इसको हम कहाँ प्लेस करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। कितना आ जाएगा, U फाइनल C नोट 1/4 V स्क्वायर। ओके, चेंज निकालेंगे, डेल U कितना आएगा, U फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही करना है अगर आपको लॉस चाहिए तो। ओके, अदरवाइज चेंज आप निकाल सकते हो इनिशियल माइनस फाइनल करके भी, बट लॉस हुआ है या गेन हुआ है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। कितना आएगा, यहां से ये कितना आ जाएगा, अगेन 1/4 C नोट V स्क्वायर और साथ में आएगा माइनस साइन। जैसे कि इन्होंने मेंशन भी किया था कि हमें लॉस चाहिए, तो लॉस आ गया है हमारे पास। नेगेटिव साइन का मतलब लॉस इन एनर्जी। अब हमें क्या चाहिए, लॉस चाहिए इन परसेंटेज। कैसे निकालें, देखो जैसे मार्क्स निकालते हैं, सपोज आपके कितने मार्क्स आए हैं, 8 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10। ओके, तो आपको इन 8 मार्क्स को किस में जानना है, परसेंटेज में। तो हम ये करते हैं सिंपली, यहाँ पर भी वही करेंगे। हमारे पास एनर्जी लॉस कितना आया है, डेल यू, कितने में से आया है, इतनी एनर्जी लॉस हुई है, कितने में से हुई है, यू इनिशियल, मल्टीप्लाई करेंगे 100। ओके, और यहां से हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, यू फाइनल बाय इनिशियल इंटू 100, तो यहाँ पर आपके पास फाइनल एनर्जी आएगी इन परसेंटेज। ओके, और अगर आप डेल यू करोगे तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, लॉस इन परसेंटेज। अब डेल यू कितना है, देखो ये ना वैसा ही है जैसे हम रिलेटिव एरर निकालते हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 में। ओके, तो जब यहाँ पर परसेंटेज निकालते हैं, माइनस साइन नहीं आना चाहिए, नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, मोडलेस यूज करते हैं। तो वही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। कितना आ जाएगा ये,
1/4 C नोट V स्क्वायर। और U इनिशियल कितना है हमारे पास? ये है हमारे पास C नोट V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। कितना आएगा? 100/2%। ये कितना आ जाएगा? 50%। दैट्स मीन 50% एनर्जी का लॉस हो चुका है। ओके, और ये कब हुआ होगा? जब यहाँ पर जो चार्ज है उसका ट्रांसफर हो रहा था, है ना? तो दिस इज द आंसर। आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। आपको आंसर मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। सी यू सून।